आप सबने एक बात नोटिस करी होगी कि आपकी सैलरी बढ़ती है लेकिन महंगाई भी साथ में बढ़ जाती है। आप 50,000 से 80,000 महीने के कमाने लगते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके पैसे कहाँ बच जा रहे हैं। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पहले से करोड़ों रुपए हैं और उनके लिए पैसा बनाना सबसे आसान चीज़ है, और उनके लिए और भी पैसा बन रहा है और उन्हें हर महीने अपनी वेल्थ के लिए 9 से 5 काम नहीं करना पड़ता। आप पैसा कमाने के लिए अपना टाइम देते हो, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को ही काम पर लगा देते हैं। तो सवाल ये नहीं कि रिच लोग रिच क्यों हैं, सवाल ये है कि एक बार रिच होने के बाद उनके लिए पैसा कमाना इतना इजी क्यों हो जाता है। और इसका जवाब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है। मान लो दो लोग हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों इक्वली टैलेंटेड है, दोनों की सैलरी 50,000 रुपये महीने है। राहुल अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है, अच्छा फ़ोन, बाइक, रेस्टोरेंट, ट्रिप्स, और मंथ के एंड में वो थोड़ी सेविंग कर लेता है। दूसरी तरफ आता है अर्जुन। अर्जुन भी इंजॉय करता है, लेकिन वो अपनी इनकम का छोटा सा भाग असेट्स में लगाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बिजनेस, स्किल या कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में उसको पैसे दे सके। शुरू में दोनों की लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन 10 या 15 साल बाद ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसका रीज़न है वेल्थ एंड कंपाउंड। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर वो प्रोडक्टिव असेट में इन्वेस्ट है तो वो सिर्फ 10 लाख बैंक बैलेंस बनकर नहीं रह जाते, वो आपको रिटर्न भी जनरेट करते हैं। और अगर उस रिटर्न को भी आप इन्वेस्टमेंट में लगा दो तो अगले साल पैसा सिर्फ ओरिजिनल 10 लाख रुपए नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ग्रो करने लगता है, और इसी को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। और यहाँ पर वेल्थी पर्सन को एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए तो उसका 10% रिटर्न होता है 10,000 रुपये। लेकिन वहीं पर किसी के पास 1 करोड़ रुपए तो उसका 10% भी 10 लाख हो जाता है। मतलब कि परसेंटेज सेम है, फिर भी इम्पैक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, और यहीं से वेल्थ का स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट होने लगता है। आम आदमी अक्सर इनकम को कंजम्पशन में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जब सैलरी आती है तो फ़ोन ले लेता है, कार ले लेता है, अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करता है, लेकिन सब कुछ ईएमआई पर, और फिर वो ट्रिप्स पर जाने लगता है। लेकिन जो वेल्थी पर्सन होता है वो अक्सर अपने आप से एक सवाल पूछता है, और वो है कि क्या मैं इस इनकम से कुछ अर्न कर सकता हूँ, जैसे कि बिजनेस ओनरशिप, इक्विटी, प्रोडक्शन एंड स्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर कोई स्केलेबल बिजनेस। डिफरेंस ये नहीं कि रिच पीपल पैसे स्पेंड नहीं करते, डिफरेंस ये है कि वो ओनरशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको सैलरी भी मिलती है, लेकिन मान लो वो कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो शायद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर कंपनी की वैल्यू 10 गुना हो जाए तो उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपके पास कंपनी का ओनरशिप स्टेक है तो कंपनी की ग्रोथ डायरेक्टली आपकी वेल्थ को इम्पेक्ट कर सकती है। इसीलिए याद रखें, इनकम वो है जो आप अर्न करते हैं, लेकिन वेल्थ वो है जो आप अर्न करते हो। और बहुत बार रिच लोगों के पास हाई इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओनरशिप। अब आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं लेवरेज। नॉर्मल पर्सन के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप 24 घंटे से ज़्यादा डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम प्राइमरली टाइम से कनेक्टेड है तो अर्निंग की एक नेचुरल लिमिट आ जाती है। लेकिन बिजनेस ओनर वो एम्प्लॉयज़, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और सिस्टम का लेवरेज यूज़ कर सकता है। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर 1000 या मिलियन लोग यूज़ कर सकते हैं। एक यूट्यूब वीडियो अगर आप सो रहे हो फिर भी वो व्यूज़ जनरेट करता है, और व्यूज़ आपको पैसा जनरेट कर देता है। एक बुक अगर आपने एक बार लिखी तो उसे बार बार सेल कर सकते हो और उससे आप पैसे कमा सकते हो। यानी कि वेल्दी पीपल अक्सर टाइम के बदले मनी नहीं लेते, वो ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं जो उनके बिना भी वैल्यू क्रिएट कर सके। लेकिन यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सच्चाई हमारे सामने आती है, और वो है कि पैसा सिर्फ पैसा नहीं बनाता, पैसा अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। मान लो किसी के पास बिजनेस आइडिया है और उसको 50 लाख कैपिटल चाहिए। अगर वेल्थी पर्सन के पास ऑलरेडी कैपिटल है तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। मान लो अगर वो फेल हो गया तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास लिमिटेड सेविंग है तो सेम फेलियर का कॉस्ट उसके लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट कर सकता है, और वो डिप्रेशन में भी चला जा सकता है। इसीलिए रिच पीपल और मिडिल क्लास फैमिली के बीच रिस्क लेने की एबिलिटी अनइक्वल है। रिच पीपल के पास अक्सर एडवांटेज होता है कि आई कैन अफोर्ड टू लूज़, और जब एक्सपेरिमेंट अफोर्ड कर सकते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर रिच पीपल इंटेलिजेंट है।
या हर पुअर पर्सन लेजी है। रियलिटी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड है। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, लोकेशन, कनेक्शन, लक, टाइमिंग, अपॉर्चुनिटीज़ और स्टार्टिंग कैपिटल सब कुछ मैटर करता है। और इसीलिए वेल्थ को सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट कह देना रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। अब पूरी पिक्चर को कनेक्ट करते हैं। जब आपके पास कैपिटल होता है, कैपिटल असेट खरीद सकता है, असेट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और रिटर्न री इन्वेस्ट कर सकता है। उसी के साथ ओनरशिप वेल्थ क्रिएट कर सकती है और वेल्थ आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम देता है। यानी कि वेल्थ क्रिएट मोर ऑप्शंस, और ऑप्शन ज़्यादा होगी तो मोर वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। ये हमारी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं है तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट गोल बिलियनियर बनना नहीं बल्कि ओनरशिप स्टार्ट करना है, अपनी इनकम का एक छोटा सा भाग प्रोडक्टिव असेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी स्किल को वैल्यूएबल बनाना, मल्टीपल इनकम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना और अननेसेसरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर सैलरी 50,000 से 80,000 हो गए तो पूरे 30,000 को लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर देना आपको रिचर फील करा सकता है। लेकिन अगर उसका 1% असेट बिल्ड करता है तो वो आपको फ्यूचर में भी इनकम जनरेट करके दे सकता है। इसी कारण शायद रिच पीपल और मिडिल क्लास के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उनके पास कितने असेट्स हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। आप जितना भी कमा रहे हो उतना कितना % हिस्सा आपके लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर रहा है। और अगर आप यंग हैं तो आपके लिए एक बहुत पावरफुल एडवांटेज है और वो है टाइम। अभी आपके पास करोड़ों रुपए नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए रेस को सिर्फ सैलरी की रेस मत मानो, सैलरी से लाइफस्टाइल मत बनाओ, सैलरी से ओनरशिप बिल्ड करो। बिकॉज द रिच डोंट जस्ट अर्न मनी, दे बिल्ड सिस्टम डेट कैन मेक मनी विदाउट सेलिंग एवरी आवर्स ऑफ देयर लाइफ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिले या फिर आपकी थोड़ी सी भी सोच बदली है और आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ही आपको ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो मिल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या करना चाहते हो।